अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट कासिम अली ज़फ़र। कल का दिन बहुत एक्सरसाइज में गुज़रा क्योंकि अवाम के हक़ राह दही का दिन था और अवाम ने अपने पसंदीदा नुमाइंदे को चुनना था और अपने मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए किसी का चुनाव करना था। लेकिन उस चुनाव को बिल्कुल रोक दिया गया है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम NA 126 और PP 167 लाहौर हमारा हल्का था, जिसमें हम UC 114 पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। IPCD पोलिंग स्टेशन का मैं इंचार्ज था जौहर टाउन में। मुझे रात को 1:30 बजे रिज़ल्ट दिया गया है। हमारे UC में हमारी जो लीड थी वो 4000 की थी और हमारे UC का एक पोलिंग स्टेशन टेक सोसाइटी में गया, हमारा 10,000 वोट वहाँ फेंका गया मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर से, वहाँ से भी हमारी 1500-1600 की लीड थी। इसी तरह हमारे हल्का में प्राइड स्कूल था एक रेवन रोड पे, वहाँ से कोई 2000 की लीड थी। अमेरिकन लाइफस्टाइल मुहाफिज टाउन नहर पे था, वहाँ से 3-4 हज़ार की लीड थी। और राख खंबा विलेज वारबोटन फेज़ 2 वहाँ से 3300-3400 की लीड थी। जब हमने रात को 12 से 1 बजे के दरमियान अपने तमाम पोलिंग स्टेशन के फार्म 45 से अपने वोट को काउंट किया है, तो हमारा जो वोट का काउंट था वो PMLN के काउंट से 35,000 ज़्यादा था, यानी कि हम 35,000 की NA की सीट पर लीड ले रहे थे। इसी तरह PP की सीट पर हम तकरीबन 19 से 20,000 की लीड के ऊपर थे। ये 12 से 1 बजे का हम आपको जो हमें कागज़ दिए गए हैं RO की तरफ से पक्का रिजल्ट दिया गया, मैं वो आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे ही सुबह के 12 से 1 बजते हैं तो हमें NA की सीट पे भी 5-6 हज़ार के वोटों से हरा दिया जाता है और PP की सीट से भी 5-6 हज़ार वोटों से हरा दिया जाता है। हम इस नतीजे को, जो कि जुल्म और जबर है, उसको ना मानते हुए जब RO के ऑफिस पहुंचते हैं अपने फार्म 45 लेकर, वहाँ 20 से 25 एलीट फोर्स के और आर्मी के रेंजर्स के डाले आ जाते हैं ताकि कोई बंदा RO के दफ्तर आके कंप्लेन ना कर सके। ये कोई इंसानों का मुल्क नहीं है, ये जानवरों का मुल्क और ये जानवर रहते हैं। ये जो अदारों के मालिक हैं, आपने एक दिन मरना और मर के जवाब देना है। अल्लाह ताला ने आपको मनसब पर फाइज किया है और इसका आपसे हिसाब पूछा जाएगा। लेकिन आप गलत और नाजायज़ इस्तेमाल करें इस मनसब का, आप हिसाब नहीं दे सकेंगे। अपनी नस्लों के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या छोड़कर जा रहे हैं? इन्होंने आपकी कबर पर आकर फातिहा भी नहीं पढ़नी, खुदारा होश के नाखुन लें। अगर आपने यही कुछ करना था तो 100 अरब अवाम का क्यों ज़ाया किया? इस इलेक्शन पे 100 अरब ज़ाया किया है और पिछले 2-3 माह से एक गंदी मछली मंडी का बाजार गर्म किया हुआ है। आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को नॉमिनेट करते, हम तस्लीम खम करके मान के बैठ जाते। अवाम क्या कर सकती है? हम तो ब्लडी सिविलियन हैं, हम तो बोल भी नहीं सकते। हमारी तो ज़ुबानों पर तारे लग गए और आप ज़ुबानें काट देते हैं। खुदारा को होश के नाखुन लें, एक दिन मरना और मिट्टी में मिल जाना है। एक ही सफ़ में खड़े होते हैं महमूद व अयास, ना बंदा रहा ना बंदे की ज़ात। हम तो अब यही कह सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।